भाइयों और बहनों, आप कैसे हैं और आपका शाम मंगलमय जाए। जानते हैं आज की तमाम मुख्य समाचार को। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर राशन दुकान को लेकर निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, राशन दुकान में आवश्यक सामग्री का वितरण होगा। इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पारा शिक्षकों के सशक्तिकरण के लिए एक मंच पर आना होगा। इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो हर गरीब को 1600 रुपये मिलेंगे। इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो व्हाट्सएप का नया फीचर 24 घंटे में हो जाएंगे मैसेज गायब। इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। वही अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो मौसम का अलर्ट जारी। इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। वही अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो कृषि मंत्री ने कहा गरीब किसानों को मिलेंगे जोड़ा बैल। इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो अब रसोइयों का होगा दुगना मानदेय। इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। साथ ही अन्य बड़ी काम की खबर निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इससे पहले झारखंड की ताजा कोरोना अपडेट। झारखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,20,217 पहुंच चुका है। वहीं कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए संक्रमितों की संख्या 1,18,665 पहुंच चुका है। वहीं कोरोना से मरने वाले संक्रमितों की संख्या 1091 है। इस समय झारखंड का एक्टिव केस 461 है। दोस्तों, आगे की खबरों के बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर झारखंड से जुड़ी पारा शिक्षा से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले, सबसे ताजा, सबसे आगे मिलती है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर ले, क्योंकि एक लाइक पाना ही हमारा उद्देश्य होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक एक करके तमाम मुख्य समाचार को। पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो अब रसोइयों का होगा दुगना मानदेय। केंद्र सरकार सरकारी स्कूलों में खाना बनाने वाले देश भर के 25 लाख से ज्यादा रसोइयों के मानदेय में फिलहाल बढ़ोतरी करने की तैयारी में है, जो कम से कम दुगनी की जा सकती। हालांकि इसे 3 गुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, लेकिन इस समय आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसे दुगना करने की तैयारी है। इस योजना पर अमल हुआ तो उन्हें हर माह न्यूनतम 2,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। स्कूलों में खाना बनाने वाले इन रसोइयों को मौजूदा समय में सिर्फ 1,000 रुपये ही मानदेय दिया जाता है, जिसमें 600 रुपये केंद्र सरकार देती है और बाकी के 400 रुपये राज्यों को देने होते हैं। वहीं आपको बता दें कि रसोइयों के मानदेय में पिछले 10 सालों से कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इनके मानदेय में अंतिम बार बढ़ोतरी 2009 में की गई थी। हालांकि कुछ राज्यों ने इनकी स्थिति को देखते हुए अपने स्तर पर उनके मानदेय में बढ़ोतरी कर रखी है। हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने भी इनके मानदेय में बढ़ोतरी की सिफारिश की है। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के माने तो स्कूलों में खाना तैयार करने वाले रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी प्रस्तावित है। नए बजट की मंजूरी के बाद इसे लेकर जरूरी निर्णय लिए जाएंगे। स्कूलों में खाना बनाने वाले रसोइयों में 90% महिलाएं हैं। ऐसे में सरकार इन महिलाओं को जल्द ही बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी में है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पारा शिक्षकों के सशक्तिकरण के लिए एक मंच पर आना होगा। झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ तालझारी इकाई की बैठक शनिवार को राजकीय बुनियादी विद्यालय तालझारी में हुई। अध्यक्षता हाबिल मरांडी ने की। इस दौरान मुख्य अतिथि राज्य के प्रदेश महासचिव विकास चौधरी ने कहा कि राज्य में प्रशिक्षित पारा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए किसी बैसाखी संगठन की जरूरत नहीं है। उसके लिए राज्य में गठित 55,000 पारा शिक्षकों का संघ झारखंड राज्य प्रशिक्षित संघ है। प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को सरकार को अनुभव के आधार पर वेतनमान देना होगा। राज्य प्रतिनिधि जयराज ने कहा कि अहितकारी नीति के खिलाफ राज्य के पारा शिक्षकों को एक मंच पर आना होगा। इसलिए जिला अध्यक्ष अशोक शाह देखरेख में प्रखंड कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से प्रखंड अध्यक्ष गोमाल हेमरम, प्रखंड सचिव शमसूर, उपाध्यक्ष जोबा मुर्मू व बड़ा लखी राम, उप सचिव भीम मरांडी, एंथोनी मुर्मू, संयुक्त सचिव मधु किस्कू, राजेश यादव, कोषाध्यक्ष नित्यानंद मंडल, संतोष तुरी, प्रवक्ता हरि यादव, मोहम्मद कमरुल, सोशल मीडिया प्रभारी पंकज ठाकुर को बनाया गया। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो कृषि मंत्री ने कहा गरीब किसानों को मिलेगा जोड़ा बैल।
झारखंड के लातेहार जिला मुख्यालय में आयोजित कृषि मेला सह प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य के किसानों की आत्मनिर्भरता ही सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष 4064 करोड़ रुपए का कृषि बजट बनाई है ताकि किसानों के विकास को नया आयाम दिया जा सके। साथ ही सरकार 4 वर्षों में राज्य के 24 लाख किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कार्य करेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि 1 लीटर दूध पर 1 रुपये अतिरिक्त शुल्क दूध उत्पादकों को देने की बात की। छोटे एवं गरीब किसानों को एक जोड़ा बैल दिया जाएगा। उन्होंने नेतरहाट विद्यालय के छात्रों को दूध उपलब्ध कराने के लिए गाय की खरीदारी के लिए 1 लाख रुपए एवं सेना में बहाली के लिए तैयारी कर रहे नौजवानों को पोशाक के लिए 1 लाख रुपए देने की बात कही। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन दुकान में आवश्यक सामग्री का होगा वितरण। जन वितरण प्रणाली के दुकानों से अब लाभुकों को दाल भी मिलेगा। दाल के साथ अन्य आवश्यक सामग्रियों का भी वितरण होगा। राज्य सरकार इसकी व्यवस्था कर रही है। नए वित्तीय वर्ष में उन्हें दाल मिलने लगेगी। इसके लिए राज्य सरकारों ने अभी 41 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। राज्य में रहने वाले गरीबों के बेहतर स्वास्थ्य को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप का नया फीचर 24 घंटे में हो जाएंगे मैसेज गायब। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए कमाल के फीचर्स लेकर आता रहता है जिससे यूजर का चैटिंग एक्सपीरियंस बेहतर हो सके। इसी कड़ी में व्हाट्सएप ने पिछले साल नवंबर में अपने यूजर्स को ऑटोमेटिकली मैसेज डिलीट करने का ऑप्शन दिया था। इस फीचर के जरिए चैट में मौजूद मैसेज अपने आप डिलीट हो जाते हैं। व्हाट्सएप अभी 7 दिन डेडलाइन के साथ यह फीचर देता है जिसको जल्द कम कर 24 घंटे का किया जा सकता है। व्हाट्सएप अब इस सर्विस की टेस्टिंग कर रहा है। इसके सर्विस के आने के बाद 24 घंटे की टाइम लिमिट के बाद ऑटोमेटिकली मैसेज गायब हो जाएंगे, लेकिन सभी उपयोगकर्ताओं के लिए इसे कब जारी किया जाएगा इस बात की कोई जानकारी नहीं है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो हर गरीब को मिलेगा 1600 रुपये। सरकार ने अगले 2 साल में 1 करोड़ से अधिक निःशुल्क LPG कनेक्शन देने तथा लोगों को रसोई गैस की आसान पहुंच मुहैया कराने की योजना तैयार की है। यह योजना देश में 100% लोगों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने का लक्ष्य पाने के लिए तैयार किया गया है। ऑयल सेक्रेटरी तरुण कपूर ने कहा कि केवल 4 वर्षों में गरीब महिलाओं के घरों में रिकॉर्ड 8 करोड़ मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान किए गए जिससे देश में LPG उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 29 करोड़ रुपये हो गई है। इस महीने की शुरुआत में पेश केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने की योजना की घोषणा की गई। सचिव ने कहा कि हमारी योजना 2 वर्षों में अतिरिक्त 1 करोड़ कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य पाने की है। उन्होंने कहा कि 2021-22 के बजट में इसके लिए कोई अलग आवंटन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सामान्य ईंधन सब्सिडी आवंटन ही लगभग 1600 रुपये प्रति कनेक्शन के खर्च को कवर करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। सचिव ने कहा कि हमने उन लोगों को आरंभिक अनुमान लगाया है जो अब तक LPG कनेक्शन के बिना बचे हुए हैं। यह संख्या 1 करोड़ है। उज्ज्वला योजना के बाद भारत में LPG के बिना घर बहुत कम है। हमारे पास LPG कनेक्शन के साथ लगभग 29 करोड़ घर है। 1 करोड़ कनेक्शन के साथ हम 100% घरों तक LPG पहुंचाने के करीब होंगे। हालांकि उन्होंने माना कि 1 करोड़ की इस संख्या में बदलाव हो सकता है क्योंकि कई सारे ऐसे परिवार भी होंगे जो रोजगार अथवा अन्य कारणों से एक शहर को छोड़ दूसरे शहर गए होंगे।